वाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसे प्रेमभक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्णा। तो आज हम गोवर्धन से डीक की ओर चलेंगे। तो डीक की ओर जाते समय मार्ग में हमें कई सारी लीला स्थलीय का दर्शन होगा। तो इन लीला स्थलियों का दर्शन करते समय वहां की जो सुंदर लीलाएं हैं उनका हम चिंतन करेंगे। तो जैसे ही ब्रजमंडल परिक्रमा करने समय गोवर्धन की परिक्रमा संपन्न करने के पश्चात जतिपुरा से हम नीम गांव की ओर अग्रसर होते हैं। तो नीम गांव ये श्री कृष्ण की माता और मातामह एवं स्थानीय गोपियों ने यहां पर अपने पुत्रों और प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण का निर्मंचन कर उनका मुख चुंबन किया था। तो निर्मंचन गांव का ही अपभ्रंश नीमगांव है। यह स्थान गोवर्धन बरसाना राजमार्ग पर गोवर्धन से दूर मील दूर पश्चिम में है। यह निम्बार्क आचार्य का भजन स्थली है। यह निम्बार्क संप्रदाय का एक मंदिर और कुंड है। यह गौड़ीय वैष्णवों का भी भजन स्थान है। तो नीम गांव से 2 मील उत्तर में और एक सुंदर सी लीला स्थलीय भगवान की, जिसका नाम है पाटल ग्राम। तो श्रीमती राधिका जी सखियों के साथ यहां पे पाटल पुष्प या गुलाब के फूलों का चयन करती थी और इसलिए इस ग्राम का नाम पाटल गांव और वर्तमान में पाडर कहा जाता है। इससे आगे एक छोटा सा गांव आता है, इसका नाम है डेरावली। तो श्री नंद महाराज नंदगांव जाते समय रास्ते में छठीकरा से आकर यहीं पे उन्होंने दूसरा डेरा डाला था और इसीलिए इसी ग्राम का नाम डेरावली हो गया। डेरा यानी पड़ाव। तो जैसे वे गोकुल महावन से आके छठीकरा पे रुके, छठीकरा के पश्चात फिर यहां पे उन्होंने डेरा डाला, इसलिए इस स्थान को डेरावली कहते हैं। तो डेरावली से जैसे ही आगे बढ़ते हम तो वहां पे आता है नवग्राम और इसका वर्तमान में नाम है कुंजेरा। यहां से राधा कुंड के कुंजों की सीमा आरंभ हो जाती है और कुंजों के कारण ही इस गांव का नाम कुंजेरा हो गया। राधा कुंड के दक्षिण पश्चिमी कोने में यह लीला स्थली है। यहां पर जब भगवान रास से अंतर्धान हो गए थे तो उस समय गोपियों ने अनेक से वेश बनाए थे और अनेक से रूप धारण किए थे। तो यहां पर गोपियों ने मिलकर कुंजर अर्थात हाथी का आकार धारण किया था और कृष्ण को ऐसे प्रतीत किया था कि उन्होंने उसके ऊपर बिठाया है। तो कुंजर क्रीड़ा के कारण इसी का नाम कुंजेरा है। फिर इससे थोड़ा आगे जब हम जाते हैं और लगभग राधा कुंड से 4 मील की दूरी पर उत्तर दिशा में सूर्य कुंड है। इसकी सुंदर लीला है। यहां पर श्रीमती राधिका जी सूर्य पूजा के छल से सखियों के साथ विशेषकर रविवार के दिन मित्रदेव या सूर्यदेव की पूजा करने के बहाने यहां पे भगवान श्री कृष्ण से मिलने आती थी।
और भगवान भी बाल पोखर, जहां पे जो हमने गोवर्धन परिक्रमा के जो लीला परिक्रमा करते समय जो ग्वाल पोखर की लीला सुनी, तो भगवान भी अपने गैयों के साथ और गोपों के साथ वहां पे आते थे, और वहीं से मधुमंगल और भगवान पुरोहित बन के यहां पे आके श्रीमती राधा रानी से मिलते थे। यहां पे मित्रदेव के दो अर्थ हैं, एक तो सूर्य है और दूसरा है प्राण सखा स्वयं कृष्ण। तो राधा रानी यहां पे आ जाती थी और जटिला इस पूजा को केवल मात्र सूर्य देवता की पूजा समझ रही थी। राधा कृष्ण युगल के प्रेम भाव को समझ नहीं पाती थी। तो दिन के तीसरे प्रहर में यहां पे लीला संपन्न होती थी। इसके पश्चात श्रीमती जी अपनी सहेलियों और सास जटिला के साथ वापस लौट जाती थी, और श्री कृष्ण भी मधुमंगल के साथ गोवर्धन की तलहटी में सखी मंडली में ग्वाल पोखर पे लौट आते थे। और कृष्ण के सखा दौड़कर ऐसे मिलते थे मानो कृष्ण क्षण भर पहले ही पास के किसी स्थान से लौटे हों। और श्री राधा कृष्ण के युगल प्रेम की रंगस्थली होने के कारण इसे मदन रन वाटिका भी कहते हैं। यह कुंज सूर्य कुंड के ऊपर ही स्थित है। यहां सूर्यदेव का एक सुंदर मंदिर दर्शनीय है, और आजकल इस स्थान को छोटा भरना भी कहते हैं। और यहीं पर कुंड के पश्चिम तट पर गौड़ीय महात्मा श्री मधुसूदन बाबा जी की भजन स्थली है। वे महान तत्वविद थे और रसिक वैष्णव भी थे। दूर दूर से वैष्णव जन उनसे भजन शिक्षा लेने के लिए यहां पे आते थे, और गौड़ीय संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य, जिनको वैष्णव सार्वभौम उपाधि दी जाती है, और जिनके कारण ही मायापुर में योगपीठ की उपलब्धि हुई है हमें, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, इन्हीं की वजह से आज हमें दर्शनीय होता है। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी, उन्होंने भी कई सारा समय यहां पे व्यतीत किया था। इन्होंने श्री मधुसूदन दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की थी, और उनके ही मार्गदर्शन पे यहां पे उन्होंने कुछ समय तक ब्रज में भजन किया था। और फिर उसके पश्चात वे नवद्वीप धाम चले गए। वहां पे नवद्वीप में ही उनकी कोयला घाट पे समाधि है, और भजन कुटी भी है और समाधि भी है। तो सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर सूर्य कुंड पे ही जगन्नाथ दास बाबा जी को मिले थे, और ये सिद्ध बाबा जी ही श्रील भक्ति विनोद दास ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के भागवत संप्रदाय के शिक्षा गुरु। तो यहां से जब हम आगे चलते हैं दीर्घपुर की ओर, तो यहां पे और एक गांव आता है। उस गांव का नाम है क्योणाई और कोनाई। तो यह राधा कृष्ण युगल के मिलन का संकेत स्थल है। एक समय श्री कृष्ण यहीं पर श्रीमती राधिका जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और श्रीमती जी अपनी कुछ सहेलियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की उत्कंठा की परीक्षा लेने के लिए पहले ही उपस्थित हो गई, और किसी कुंज में छिप गए। और फिर बड़ी उत्कंठता से भगवान श्री कृष्ण ने सखियों से पूछा, किशोरी जी क्यों ना आई? तो सखियों ने कहा कि आज अभिमन्यु घर पर है। जटिला और ये कुटिला, ये दोनों भी आज बड़ी सावधानी से चौकसी कर रही है, जिससे श्रीमती जी कहीं निकल ना पा रही है, इसलिए आज आने की संभावना कम है। तो भगवान की उत्कंठता और बढ़ाने के लिए और एक झूठ उन्होंने बोल दिया, और ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण का मुख बहुत मलिन हो गया, और वे बड़े दुखी हो गए। उनको इस प्रकार श्रीमती जी के विरह में आतुर देखकर
गोपियां बहुत प्रसन्न हुई तथा निकट से कुंज से श्रीमती राधिका को लाकर भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन कराया। और कृष्ण के क्यों न आई पूछने के कारण इस स्थल का नाम क्योंनाई हो गया और क्योंनाई का अपभ्रंश कोनाई हुआ, जो इस स्थल का वर्तमान नाम है। और यह गांव राधाकुंड से 4 मील के उत्तर में है और यहां पे ग्वालकुंड और गोकुंड दोनों भी दर्शनीय है। फिर यहां से जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पे एक गांव है जिसका नाम है भदावर और आज इसको भदाहर कहा जाता है। तो यह भगवान की जो कई सारी गोपियां हैं उनके युद्ध है, समूह है। तो उन युथों की 8 युथेश्वरियां हैं। तो उसमें से एक है भद्रा और भद्रा युथेश्वरी का ये निवास स्थान है जिसको भदावर या वर्तमान में भदाहर कहा जाता है। ये श्रीमती राधा जी की तटस्था और चंद्रावली की सुरद पक्ष की थी, तो यानी दूसरे पक्ष की थी। यहां से हम थोड़ा सा आगे जब चले जाते हैं तो एक गांव आता है जिसको कहते हैं गांठोली। तो यहां श्री राधा कृष्ण युगल होली खेला करते थे। एक बार होली खेलने के पश्चात सिंहासन पे विराजमान थे तो उसी समय ललिता जी ने पीछे से चुपचाप आकर उनके दोनों के वस्त्रों की या उत्तरियों की गांठ बांध दी और जब दोनों उठने लगे तब उस गांठ के कारण अलग नहीं हो सके और सखिया ऐसा देखकर हंसने लगी और इस रहस्यमय लीला के स्मरण में ही इस स्थान का नाम गांठोली पड़ा। और ये गोवर्धन और दीर्घपुर यानी डीग के महामार्ग में ही स्थित है। यहीं पे गुलाल कुंड भी है। ठाकुर जी और ठाकुरानी जब होली खेल लेते थे तो उसके पश्चात शरीर को लगा हुआ गुलाल इसी कुंड में स्नान करके धो देते थे। और आज भी जब आप होली के समय वहां पे जाओगे तो पानी का रंग आपको गुलाबी दिखाई देगा। और गांठोली ग्राम जो है ये काफी वर्तमान में भगवान के लीलाओं का यहां पे दर्शन होता है। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के लिए तो उस समय भी उन्होंने सुना कि श्रीनाथ जी गोवर्धन से नीचे गांठोली गांव में आके रुके हैं। तो श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए महाप्रभु यहां पे तुरंत आए। और चैतन्य महाप्रभु कभी गोवर्धन पे चढ़े नहीं और ना ही उनके अनुयायी, क्योंकि गोवर्धन को वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप ही मानते थे, इसलिए उनके ऊपर चरण रखना महाप्रभु को मान्य नहीं था। और उसी के कारण गोपाल जी की सेवा गौड़ीय संप्रदाय से वल्लभ संप्रदाय की ओर चली थी, क्योंकि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठ्ठलाचार्य वे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि गोस्वामियों के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। और उसी मित्रता के कारण उन्होंने ये गोपाल जी की सेवा उनको सौंप दी। और जब गोपाल जी नीचे आते थे तभी ये सारे लोग गांठोली गांव में दर्शन के लिए आ जाते थे। फिर गोवर्धन से 6 मील की दूरी पर फिर गोवर्धन और डीग राजमार्ग में और एक स्थान है जिसको बहच कहा जाता है आजकल। तो श्री कृष्ण के प्रति अपराधी इंद्र बेहाया यानी बेशर्म होकर यहीं पे आए थे और इसी बेशर्म शब्द का
या बिहाया शब्द का अपभ्रंश होके बहेज ये नाम उसका आज हो गया है। फिर यहां से देवशीर्ष और मुनिशीर्ष नाम, यहां से आगे चलते चलते देवशीर्ष और मुनिशीर्ष नाम के दो स्थान हैं, उनका दर्शन करके आगे चलते हैं। तो देवशीर्ष जो स्थान है यह भगवान श्री कृष्ण की गोचारण स्थली है। अब आज भी देखोगे तो वहां पे बहुत सारे खेत खलिहान, पूरा दीर्घ प्रदेश है वहां पे। और शीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ देवताओं ने यहीं पे आके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वंदना की थी और इसी के कारण इसका नाम देवशीर्ष हुआ। या लठावन, ये लठावन से 5 मील उत्तर की ओर है और देवशीर्ष के पश्चिम में दूसरा स्थान है जिसको मुनिशीर्ष कहा जाता है। और इस स्थान पर प्रमुख ऋषियों मुनियों ने तपस्या करके श्री कृष्ण का दर्शन किया था। और वर्तमान में इस स्थान का नाम है मुड़शेर। यह चंद्रावली देवी का प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर है। फिर यहां से जब हम आगे जाते हैं तो वहां पे आता है सूर्य पतन वन और इसका वर्तमान में नाम है सांवरी खेरा। यह बहस से 3 मील दूरी पे है और यहां पे सूर्य भगवान ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। तो यहां पे सूर्य कुंड है, गोपाल कुंड है, गोपाल मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है और ग्वाल कुंड जैसे दर्शनीय स्थान है। और फिर हम पहुंचते हैं दीर्घपुर यानी डीग, आज जिसे डीग कहा जाता है। तो स्कंद पुराण के अनुसार जब वज्रनाभ जी ब्रज में आकर ब्रज को बसाने चले थे तो 4 स्थानों के नाम आते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भागवत महात्म्य जो बताया गया है उसमें एक श्लोक आता है जहां बोला है कि गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदीग्रामे बृहत्सानो कार्या राज्य स्थिति स्वयः। गोवर्धन, दीर्घपुर यानी डीग, बृहत्सानो यानी बरसाना और महावन, इन चारों का उल्लेख स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य में आता है। जैसा कि नाम से पता पड़ता है दीर्घपुर यानी बड़ा पुर था और इसका अपभ्रंश डीग हो गया है। और इसके व्यतिरिक्त लठावन भी लोग कहते हैं क्योंकि यहां चारों ओर पर्वतमालाएं हैं और इन्हीं पर्वतमालाओं से काम्यवन प्रारंभ होता है। तो शांडिल्य ऋषि ने, जो कि यादवों के कुलगुरु थे ना, शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुलगुरु थे। तो शांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ जी को यह आदेश दिया कि तुम अपने राज्य की स्थिति पहले इन स्थानों पर जाकर जमाओ, क्योंकि ठाकुर जी की जाते ही सारा ब्रज उजड़ चुका था और उसे पुनः स्थापित करने के लिए शांडिल्य जी ने कहा कि तुम नंदीग्राम माने नंदगांव, बृहत्सानु यानी बरसाना, मथुरा, महावन, गोवर्धन और दीर्घपुर माने डीग, इन स्थानों पर जाकर अपना राज्य जमाओ। तब ठाकुर जी के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने ब्रज को पुनः बसाया और शांडिल्य ऋषि उन्हें बताते गए कि ये गोवर्धन है, यहां पर दीर्घपुर यानी डीग है और यहां पर मथुरा है, यहां पर महावन है। और शांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन के अनुसार वज्रनाभ जी एक एक स्थान की पुनः स्थापना करने लगे। तो उस समय भी व्रज का सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान था दीर्घपुर यानी डीग। और वर्तमान समय में भी
200-300 वर्ष पूर्व तक ये जयपुर के राजाओं का एक महत्वपूर्ण, एक्चुअली एक राजधानी थी। और यहां पे आप देख सकते हैं कि भरतपुर के राजाओं का डीग भवन भी यहां पे है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में भी डीग का समावेश होता है। ये तो अभी की स्थिति है, लेकिन पहले इसके बारे में अगर अधिक जानकारी हमें चाहिए तो स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके बारे में हमें अधिक विस्तृत से जानकारी प्राप्त होती है। तो गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जैसे गर्ग संहिता में कहते हैं कि यहां का पर्वतीय क्षेत्र पुलिंद कन्याओं का निवास स्थान है। और पुलिंद कन्याओं का वर्णन विस्तार से ब्रजांगनाओं के विभिन्न यूथ नामक ग्रंथ में वर्णित है। तो इसी दीर्घपुर में कई सारे सुंदर दर्शनीय स्थल हैं। तो उसमें से एक है नयन सरोवर। और यहां की लीला जो है वो बहुत विलक्षण है। इसका वर्णन करते हुए जैसे भागवत में एक श्लोक आता है कि ग्वाल बालों के साथ भगवान यहां पे गोचारण लीला करने के लिए जब आए तो उस समय आकस्मिक श्री जी का आगमन हुआ, और जिसे देख श्याम सुंदर जी अपना धीरज खो बैठे। आचार्यों का कहना है कि ये लीला आदि काम्यवन की है। तो भागवत के 35वें अध्याय में इसका श्लोक है, सहस्त्रबालास्त्रगवत् विलासा सानो शिक्ष्यति व्रतो व्रजदेव्यः हर्षयन् यैर्वेणुरवेना जात हर्षा उपरम्भति विश्वम। और श्री जी के दर्शन से श्री कृष्ण गौचारण भूल गए। ग्वाल बालों ने उनको सावधान किया। जैसे राधा रससुधा निधि में कहा जाता है, संकेत कुंज मन कुंजर मंदगामिन्यदाय दिव्य मृदु चंदन गंधमाल्याम त्वाम काम केलीरवसेन कदा चलन्ति राधे नुयामी पदवीमुपदर्शयन्ति। तो ग्वालवाल बोलने लगे कि अरे कन्हैया देख गैया कहां चली गई। तो एक बोला, लाला तेरी ऐसी दशा कैसे होगी, चल अब उठ। दूसरा कहने लगा कि मैया राह देख रोगी। तीसरा बोला, यदि मैया यहां होती तो वो तो को अवश्य संभाल लेती। चौथा बोलता है, अरे कन्हैया तेरे नेत्रों में ये आंसू कैसे। पांचवा बोला, तेरे कोई पीर हो तो बता, तू या प्रकार 100 जमीन में लोटपट क्यों रोए हो। देख तेरे बिना हम मृत से हो गए हैं। ये कैसी प्रेम दशा है। राससुधा निधि में और एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन किया गया है, हो श्रीदामन सुबल वृषभोस्तु कृष्णार्जुनाद्या किंबो दृष्टम ममनुचकिता दृप्ता नैव कुंजे कच्चिद्देवी सकल भुवन प्लावील लावण्य पूरा दूरा देवाखिलमहरत प्रेयसो वस्तु सख्यु। श्री कृष्ण बोले, अरे सुबल, श्रीदामा, वृषभ, शोक कृष्ण, अर्जुन भैया, नयन सरोवर तीर में मैंने एक गौरवर्ण देवी देखी। वाको अनुपम लावण्य हो, विलक्षण कांति ही, वाने दूर दे ही मेरो सर्वस्व हर लियो। आज तो चोरी की भी चोरी है गई। अब तक तो ब्रज को मैं ही प्रसिद्ध चोर हो।
आज तो चोर के चित्त की भी चोरी हो गई। मो भुवन मोहन को या भुवन मोहिनी ने मोह लियो। नयन सर के या पार पे तिरछी चतवंत ऐसा जादू टोना कियो कि मेरे हाथ ते नित्य संगिनी वंशी भी गिर गई है। ये ब्रज भाषा में थोड़ा इसका अनुवाद कि भगवान कहते कि अरे सुबल श्रीदामा वृषभ सो कृष्ण, अरे अर्जुन भैया, मालूम नहीं नयन सरोवर के तीर पे मैंने किसी गौर वर्णीय लावण्यवती सुंदरी को देखा और मैं तो सोच रहा था कि ब्रज में मैं ही प्रसिद्ध चोर हूं, लेकिन इस चोर की भी किसी ने चोरी कर दी। अरे उस भुवन मोहिनी ने इस मोहन का भी मन हर लिया। मालूम नहीं उसने तिरछी चितवन से ऐसा क्या जादू टोना किया कि मेरे हाथ की मेरी नित्य संगिनी वंशी जो है वो भी गिर गई। फिर आगे कहते हैं, वेणुकरान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष शरपात विर्मिर्चितस्य ताम्राधिका परिचारामि कदारसेन। और ये यही नयन सर की रसलीला है। यहां रसीली छबीली किशोरी जी ने सचमुच अपने नयन सर से श्री कृष्ण का चित्त चुरा लिया था और इसलिए इसको नयन सरोवर कहा जाता है। फिर है जनुथर या जन्नु वन। जन्नु ऋषि से निर्मित रमणीय आवास स्थल पर गंगा के समान पवित्र है। ऐसे वन रूप आपको प्रणाम है, ऐसा वर्णन किया जाता है स्कंद पुराण में। और वहां पे और एक वामन कुंड भी है, तो इस वामन कुंड में आचमन और स्नान का मंत्र भी स्कंद पुराण में दिया गया है। वामन कृत तीर्थाय जन्नु कुज्जवर प्रद सदा पावन रूपाय तीर्थराजाय नमोस्तुते। वामन द्वारा रचित हे वर देने वाले जन्नु से पूज्य तीर्थ, आपको नमस्कार है। यह स्थल डीक से दक्षिण में जनुथर नाम से जाना जाता है और दीर्घवन से पैनोहरी होते हुए लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। फिर यहां से आगे एक स्थल है जिसका नाम है टोड़ को घनो। इसकी बहुत सुंदर लीला है। एक बार यवन शासक के उपद्रव से उत्पीड़ित होकर श्री कुंभनदास जी, श्री रामदास जी भितरिया एवं सद्दू पांडे आदि ने श्रीनाथ जी को निर्जन स्थान में ले जाने का विचार किया। तब तक नाथ जी स्वयं बोल उठे कि टोड़ को घनो अति निर्जन स्थान है। तब वे सब नाथ जी को सद्दू पांडे के भैंस पर विराजमान करके ले चले और कंटका किरण उस वन प्रदेश में थोड़ा खिसिया कर कुंभनदास जी ने एक पद का गान किया। तो इसमें वे कहते हैं, भावे तो ये टोड़ को घनो काटे बहुत गोखुरो लागे फाटत है सब तनो आवत जावत बेली निवारे बैठत है जहां एक जनो सिंहरी कहा लोखरी को डरू तई छाड़ी दियो भान भौन आपनो तब बूढ़त ते राख लिए है सुरपति तो तन हुनो गन्यो कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर वह कौन डेड़ी ने ढूंढ को जन्यो। वृक्ष लताओं से आवृत इस स्थल में श्रीनाथ जी ने विश्राम किया था। यह सघन कानन
नाथ जी को अतिशय प्रिय है। यहाँ श्रीनाथ जी की बैठक भी है। यहाँ कुंभन दास जी बहुत बढ़िया ब्रज की एक गाली दे देते हैं। कहते हैं कि अरे जिसने गोवर्धन धारण किया अपने हाथों पे, उसको भागने की आवश्यकता क्या पड़ी है कि ऐसा कौन है। अभी वो शब्द बोलना भी कठिन जा रहा है। मतलब ऐसे किसने जन्म दिया है कि जो भगवान को डराए और भगवान वहां से भाग जाए करके। थोड़ा कुंभनदास जी और भगवान श्रीनाथ जी का जो संबंध था वो मैत्रीपूर्ण था। तो जैसे कभी कभी मित्रों के बीच में जो नोकझोंक होती है ना, वैसी कुंभनदास जी और श्रीनाथ जी की नोकझोंक होती थी। फिर यहां से और एक स्थान है जिसको परमानंद वन कहा जाता है। आदिवरा पुराण में कहा गया है, देवर्षि मुनिर्गंधर्वा लोकाह्लाद स्वरूपिणे नमस्ते परमानंद वनम सज्ञायते नमः। देवर्षि मुनि गंधर्व लोक समुदाय के लिए आह्लाद स्वरूप परमानंद सज्ञक वन आपको नमस्कार है। जैसे इसका नाम है परमानंद वन, यह बड़े आनंद का स्थल है। वैसे ही आदि बराह पुराण में इसका उल्लेख आता है कि ये भगवान के जो द्वादश गोप में से एक गोप है, सुदामा सखा, उनका यह स्थल है। परमानंद वन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भागवत के अनुसार भिल्नियों को राधा रानी की कृपा यहीं प्राप्त हुई थी। श्रीकुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन, इसका मतलब है कि युगल राधा कृष्ण प्रेम के समय जो कुंकुम श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा, वह यहाँ की घास पर लग गया। अर्थात युगल सरकार की कोई अद्भुत परमानंद लीला यहाँ हुई थी, जिससे वो कुंकुम यहाँ की रज में, यहाँ की घास में लग गया और उसको प्राप्त कर भिल्लिनियां कृतार्थ हो गई। धन्य गोपियां है, धन्य भिल्लिनियां है, धन्य राधा रानी और श्री कृष्ण है, जिन्होंने ऐसा रस यहां पर बहाया। वो कुंकुम जो श्रीजी के वक्षस्थल पर था, वो यहां की भूमि पर कैसे पहुंचा? अष्टाचार्यों ने अपनी टीकाओं में लिखा है, किसी मिलन की रति विशेष मुद्रा में श्रीजी के वक्षस्थल पर लगा हुआ कुंकुम श्री कृष्ण के चरणों पर पहुंचा। ऐसी कोई मिलन की अवस्था वो यहीं पे ही थी। मिलन के समय दोनों इस प्रकार बैठे कि वह कुंकुम श्री कृष्ण के चरणों पर लग गया और फिर पहुंचा परमानंद वन यानी परमदरा की भूमि पर। और भिल्नियों ने उसे उठा लिया। वह बैठना धन्य और वह मिलन भी यहाँ का धन्य है। फिर यहीं से आगे जड़खोर की गुफाएं हैं, जिसको सेव कहा जाता है। सेव जड़खोर की इस विशाल कंदराओं की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में भी है। दशम स्कंद में 20वें अध्याय के 27वें श्लोक में, वनौकसा प्रमुदीता वनार्जिर मध्युच्युतः जलधारा गिरेर्नारान आसन्ना ददृशे गुहा। श्याम सुंदर जब वन में जाते हैं तो पुलिंदनियों का पुलकित होना तो स्वाभाविक है। तरु से मधुधारा स्रवित होती रहती, गिरि से झरने झरते। इन्हीं गिरि गोद में अनेक अनेक विशाल गुहाएं हैं, जिनमें वर्षा काल में श्याम सुंदर अपने समस्त गोधन के साथ खड़े हो जाते हैं। इनकी मधुर चंचलता कंदरों में ही बंद नहीं होती है, वहां भी दैनिक कार्यक्रम जारी ही रहता है। इन गुफाओं के अन्वेषण के लिए
श्रील जीव गोस्वामी के ग्रंथों में इनका उल्लेख आता है और इन्हीं गुफाओं के अंदर कम से कम 20-25 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं यहां झड़कोर में है। तो यहां से आगे एक शिला आती है जिसको सौगंधिनी शिला कहते हैं। यहीं पे श्री कृष्ण ने सौगंध ली थी कि ब्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और यह वही विशाल शिला है जहां पर श्री कृष्ण कहते थे, मैं अनेक रूप धारण कर पृथ्वी का भार उतारूंगा। नंदन नंदन ब्रज के बाहर नहीं गए, उन्हीं के अंश देवकी नंदन गए मथुरा द्वारका और वहां लीला करते रहे। फिर इससे आगे आता है गुहाना और शास्त्रानुसार इस वन का नाम है गोदृष्टि वन। यहां से श्री कृष्ण गायों के ऊपर दृष्टि रखा करते थे। यह श्री कृष्ण की गोचारण भूमि है। वामन पुराण में इसका वर्णन आता है, गोकृष्णे क्षण संभूत गोदृष्टया क्षणवनायते गोपाल वचनारम्य मोक्ष रूपायते नमः। श्री कृष्ण की दृष्टि से उत्पन्न हे गोदृष्टि नामक वन, गोपाल के वचन से रमणीक मोक्ष रूप आपको नमस्कार। तो वहां पे जो गोपाल कुंड है, उस गोपाल कुंड में स्नान और आचमन करने का भी एक मंत्र है। गोपाल श्रमणाशाय गोपाल वरदायिने चिरायुर्वर्धनार्थाय तीर्थराज नमोस्तुते। हे तीर्थराज, आप गोपाल के श्रम को नष्ट करने वाले हैं और कृष्ण को भी वर देने वाले हैं। आयु वर्धन के लिए आपको नमस्कार। फिर इसके आगे एक स्थान है जिसको खोह कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के दशम स्कंद के 29वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहा जाता है, तासाम ततसो भगवदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरध्यता। फिर गर्ग संहिता के मध्य खंड में मथुरा खंड में आता है, गोपीनां शतयुतानां मानवीक्षुरेश्वरा भगवान् राधया साकं तत्रैवान्तरधीयता। और फिर गर्ग संहिता के मथुरा खंड में और एक श्लोक है जिसमें लिखा है, अर्थ गोवर्धनात् दूरे सुंदरम योजनत्रयम् श्रीखंड गंध संयुक्तम सययो रोहिताचलम। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो भगवान में तो केवल संकेत दिया गया है, भागवत में तो केवल संकेत दिया गया है कि बाद में भी कृष्ण आए हैं। द्वारिका की प्रजा जब उनका अभिनंदन करती हुई कहती है, हे कृष्ण तुम कभी कभी चले जाते हो मधुपुरी आदि, तब उस समय हमारा विरह असह्य हो जाता है। इसलिए वहां तो केवल संकेत ही है, किंतु गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा है कि उद्धव प्रतिज्ञा कर गए थे कि हम श्री कृष्ण को साथ लाएंगे और वो फिर से श्री कृष्ण को मथुरा से यहां लाते हैं। मथुरा से यहां आने पर फिर से उनका रास होता है। रास होने के बाद ब्रज के सारे वनों उपवनों में श्री कृष्ण घूमते हैं। यह लीला भागवत में भी मिलती है कि श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। कहां कहां घूमते रहे वह यह प्रसंग गर्ग संहिता मथुरा खंड अध्याय 20 में विस्तार से वर्णित है। श्री कृष्ण अनेक वनों में गए और जैसे जैसे गिरिराज जी से आदिबद्री की दूरी 3 योजन यानी 12 कोस की है, दोनों युगल सरकार मानवती गोपियों को खो में छोड़कर रोहिताचल की ओर चले जाते हैं। गोपियां राधा माधव को न देखकर कहती है, कहां गए
खो गए खो गए खो गए, तभी से इस स्थल का नाम पड़ा खो। और फिर जब यहां से आगे चले जाते तो पहुंचते हैं बूढ़ी बद्री। और बूढ़ी बद्री की जो सुंदर कथाएं हैं, तो बूढ़े बद्री और केदारनाथ ये दोनों के दर्शन व्रज में ही हमें होते हैं। नरनारायण ऋषि और नारद जी, उद्धव जी, इनका सारों का दर्शन आपको बूढ़े बद्री में हो जाएगा। और वहीं से थोड़ी दूर पे हमें केदारनाथ जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो इनकी चर्चा हम कल करेंगे। कल पहुंचेंगे बूढ़ी बद्री और केदारनाथ, और वहां पे जाके सुंदर लीलाओं का फिर चिंतन करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हाँ, महत्वपूर्ण बात बोलना तो मैं भूल गया। जैसे शत्रुघ्न जी ने मथुरापुरी की स्थापना की, वैसे ही भरत जी ने भरतपुर की, और लक्ष्मण जी ने दीर्घपुर यानी डीग की स्थापना की है। और इसलिए डीग में ही हमें लक्ष्मण जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहां पे उनका हमें बहुत ही सुंदर दर्शन होता है।